इतनी खास स्टोरी नहीं लग रही, वाकई में जो बोलूँ तो मुझे खिचड़ी लग रही है, बहुत अच्छे से पकी हुई, जो कि मुझे खुद दिमाग लगा सकते हैं। आपके पास बाकी किसी चीजों में दिमाग लगाने के लिए नहीं है तो आप ड्रामे के अंदर अच्छे से दिमाग लगाइए, दिमाग खर्च करिए। बहुत से लोग इतने बेकार बेकार घटिया घटिया ड्रामे देखते हैं, उससे अच्छा आप ये वाला देखें। बहुत हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देने वाले हैं गैर रिव्यू एंड गैर आया है नया ड्रामा एंड अभी 2 एपिसोड आया है। ड्रामा ठीक ठाक है, एवरेज है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर हाई लेवल की स्टोरी है, बट हाँ एवरेज ड्रामा है। ड्रामा अगर आप देखें तो आपको मजा भी आएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी अजीब सी स्टोरी है। बोली हूँ वो आपको बताती हूँ। वो जो हमारी हीरोइन है, हीरोइन की जो मोम है, वो जो मोम की वो जो नंद थी और नंद का वो जो होने वाला फियोंसे था मंगेतर, एंड मंगेतर से हमारी ये जो लीड रोल में हीरोइन है इसकी मदर ने शादी कर ली, जबकि उनकी नंद के लिए वो रिश्ता था एंड वो एक दूसरे ने चक्कर चलाया एंड शादी कर ली। जितना मुझे समझ में आया, तो एपिसोड में इतना कुछ खास तो नहीं समझाया इन्होंने, बस जितना समझ में आया उस हिसाब से। और वो जो फिर हमारी हीरोइन यानी कि लड़की हीरोइन अजीब लग रहा है, हमारी एक्टर की है जो लड़की लीड रोल में है, इसके वो जो फादर थे इन्होंने उसकी मदर को तलाक दे दी एंड देन वो जो जिससे उन्होंने अपना चक्कर चलाया था उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद वो जो लड़की के हमारे डैडी यानी अब्बू जी थे, उन्होंने बोला कि अपनी बेटी को भी तुम्हें अपने साथ ले जाओ, तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये बेटी किसकी है, पता नहीं वगैरह वगैरह जो फिल्मी डायलॉग होते हैं वो सारे उन्होंने मारे। एंड अब ड्रामे के अंदर क्या हुआ है, ड्रामे के दूसरे एपिसोड में ही उनकी माँ का इंतकाल कर दिया है इन्होंने। एंड वो जो उसका सौतेला बाप है उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, जब उसकी मातियान जैसे ही माँ मरी तो ऐसी मोहब्बत खत्म। वो बोल रहा है कि मैं मोहब्बत अपनी बीवी से करता था और बीवी तुमसे करती थी, इसी वजह से मैं तुमसे करता हूँ। एंड ये बड़ी ही अजीब सी कहानी है, बहुत ज्यादा। आपको ड्रामा देखने के बाद भी क्या पता ऐसा हो समझ में ना आए, जैसे कि मुझे हुआ था कि ये क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन समझ में तो आ गया था, जाहिर सी बात है, तभी आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन ना बहुत ज्यादा इससे अच्छा तो आप पढ़ाई में जाकर दिमाग खपा ले, जितना आप उनकी खानदान में जाकर दिमाग वो करोगे ना कि क्या हो रहा है। आई एम सॉरी, लेकिन हाँ रिव्यू देते हैं। तो ये थोड़ी अजीब सी स्टोरी है और यही कहानी है। और अब उस लड़की की माँ मर चुकी है तो बाप बोल रहा है कि अब तुम जाओ बेटा अपने बाप के घर पे, तुम मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं हो, 1% भी नहीं हो। एंड वो उसे अपने बाप के पास भेज देगा एंड बाप शायद रख भी लेगा। और बाद में फिर जो इल्जाम जैसे जैसे उसकी माँ पर लगे थे, ये सारी चीजें जो उसकी मदर ने करी थी, शायद आगे जाके वही इल्जाम उस लड़की पर लगेंगे और लगाएंगी कौन, उसकी सगी फुप्पो, क्योंकि सगी फुप्पो का फियोंसे था एंड फुप्पो की शादी अभी तक नहीं हुई शायद से। फुप्पो उसी वजह से अभी तक कुंवारी है, तो फुप्पो भाभी का बदला अपनी भांजी से, आई डोंट नो भांजी बोलते हैं भतीजी बोलते हैं, तो उसी से ही निकालेगी ये सारे काम कर कर। वो जो उसामा है वो लीड रोल में है और उसामा खान हमारा लीड रोल में है एंड ये लड़की हमारी लीड रोल में है एंड एक और है, नाम मुझे नहीं पता। और उसामा लड़की की फुप्पो का लड़का है और एक मामू का लड़का है जो दूसरा सेकंड हीरो है, सेकंड लीड रोल में। और मजा आने वाला है देखने में। लड़की की शादी यानी कि रिश्ता जो होगा वो उसके चाचा के लड़के से होगा और चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, जिसका भी लड़का है वो बाद में रिश्ता तोड़ देगा, क्योंकि उस पर वही इल्जाम लगेंगे जो उसकी माँ पर लगे थे। और बाकी फैमिली में सब फिर ये बोलने वाला है कि लड़की बड़ी वैसी है, बड़ी बेकार है, आखिर तुम गई अपनी माँ पर, हमें तो लगा ही था तुम माँ पर ही जाओगी। और जबकि इल्जाम फुप्पो लगाएगी। अब सौतेला बाप तब तो उससे प्यार करता था, लड़की अब बोल रही है कि आप यानी कि सब दिखावा कर रहे थे, माँ के सामने सब दिखावा था वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होएगी, मजा आएगा ड्रामे के अंदर। वैसे कोई इतनी खास स्टोरी नहीं लग रही, वाकई में जो बोलूँ तो मुझे खिचड़ी लग रही है, बहुत अच्छे से पकी हुई, जो कि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है ये इतने कैरेक्टर क्या कर रहे हैं भाई इसमें ड्रामे के अंदर। ये कितने कैरेक्टर घुसा देते हैं लिमिट से ज्यादा, इंसान को समझने में भी 3-4 एपिसोड आराम से चले जाएंगे कि ये इसका चाचा है, ये इसका ताऊ है। इतने कैरेक्टर डाले ड्रामे के अंदर जो इंसान अच्छे से समझ जाए कि भाई ये इतना है। अगर इंसान के पास इतना दिमाग है तो वो जाकर अपनी पढ़ाई में क्यों ना खत्म करे, इतना ही दिमाग लेकर बैठ रहा है। एंड पढ़ाई की बात इसलिए कर रही हूँ, आज मेरे साइंस में बहुत ज्यादा कम नंबर आए हैं, इसका
मतलब केमिस्ट्री में, तो इसलिए बोल रही हूँ। तो मुझे ये चीजें अब समझ में आ रही है थोड़ी बहुत कि इंसान जो ड्रामे पे दिमाग खर्च कर रहा है तो वो पढ़ाई पे भी कर ले। वैसे मैं करती हूँ, इसलिए वीडियो तो दिनों तक नहीं आती, अब मेरे एग्जाम से भी चल रहे हैं। तो अब हम आते हैं ड्रामे पर। और बहुत से लोग होंगे अब जो रोस्ट करने लगेंगे, तो बेटा तुम ये सारी चीजें कर क्यों रहे हो, तो वो अब मेरी मर्जी है, अब वो मुझे पता है मुझे आगे जाके क्या करना है क्या नहीं, इसलिए आप लोग ना बोले तो बेहतर रहेगा, आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो गाइस जब ड्रामे की बात करते हैं, सारी खिचड़ी अगर आप लोगों को समझ में आ गई, तो अब क्या होगा, ये जो हमारा उसामा है ये ऑलरेडी अपने मामू की लड़की से मोहब्बत कर रहा होता है, जो कि एक लड़की है उसके अंदर, अगर आप लोगों ने देखी तो। एंड फिर बाद में पता नहीं कैसे कैसे करके उस लड़की की शादी हमारी लीड रोल में है उससे हो जाएगी, एंड उसामा उससे मोहब्बत भी नहीं करता, उसे सही से भी नहीं रखेगा। ये सारी चीजें होगी ड्रामे के अंदर। एंड स्टोरी बड़ी अजीब सी है, इसलिए मुझे भी नहीं समझ में आई, आप लोगों का पता नहीं, आपको आई तो अच्छी बात है। एंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, स्टोरी कैरेक्टर अजीब अजीब से, इसलिए बहुत ज्यादा समस्या बाहर है। जो ड्रामा आएगा, एपिसोड आते रहेंगे तो आप लोगों को पता चलता रहेगा। लेकिन हाँ ड्रामा अच्छा है, देखने लायक है, आप देख सकते हैं। बहुत से लोग इतने बेकार बेकार घटिया घटिया ड्रामे देखते हैं, उससे अच्छा आप ये वाला देखें, बहुत अच्छा नहीं मतलब नॉर्मल सा ड्रामा है, सही होने वाला है, मजा आएगा देखने में। बट हाँ एक चीज आपको बता दूं, ड्रामा चलने वाला है रोत रोड़ा टाइप। अगर आपको नहीं पसंद ये क्राइंग ड्रामे, इसमें हमारी लड़की मुझे लगता है कि रोती रहेगी बहुत सी चीजों पर, क्योंकि एपिसोड 2 हुए हैं एंड देन उसी में दिखा दिया कि वाह हमारी लड़की पर कितना वो हो रहा है, ये रो रही है धो रही है, और ये अभी से ही रो रही है तो आगे जाकर ये कितना रोएगी आप इमेजिन करें। जबकि आगे इसका बाप बोल देगा, जब वो झूठे इल्जाम लगकर इसका रिश्ता टूटेगा कि जाओ अब तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम अपनी माँ पर ही गई हो, तुम में मेरे जैसे गुण बिल्कुल भी नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होने वाली है। मजा आएगा आगे आगे देखने में। अजीब सी स्टोरी, कॉम्प्लिकेटेड सी, अजीब नहीं है सही है, पर हाँ बहुत ज्यादा वैसी है, दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप एक दिमाग लगा सकते हैं, आपके पास बाकी किसी चीजों में दिमाग लगाने के लिए नहीं है, तो आप ड्रामे के अंदर अच्छे से दिमाग लगाइए, दिमाग खर्च करिए। बाकी अगर आपके पास इतना दिमाग नहीं है जो आप इन सब जगह अभी फिलहाल नहीं लगा सकते, तो आप ड्रामा मत देखिए, सिंपल सी बात है। एंड आपके पास बहुत सारा दिमाग है तो आप ड्रामा जरूर देखिए। अगर आप खाली इंसान है, आप एक हाउस वाइफ वगैरह जोन भी हो, आप देख सकती हैं ड्रामा, मजे का है, मजा आएगा देखने में, कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी, मजा आने वाला है ड्रामे के अंदर बहुत ज्यादा। एंड बस देखते रहिए। हमारा गैर ड्रामे का नाम ही गैर है, क्योंकि इसका ड्रामे के अंदर कोई अपना होने ही नहीं वाला बेचारी लड़की का, सब गैर ही है, सिर्फ और सिर्फ सब अजीब लोग है बेचारी के साथ, अलग तरीके से बर्ताव करेंगे, सब उसे बेचारी को बहुत ज्यादा तंग करने वाले, इसलिए ड्रामे का नाम है गैर, क्योंकि इसका कोई अपना ही नहीं है। तो गाइस आई होप ये रिव्यू भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।